अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज मिहुद्दीन और हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। ठीक है। एक्सरसाइज 11.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम अब 11.2 की तरफ जा रहे हैं और 11 पॉइंट एक्सरसाइज 11.2 से पहले एक्सरसाइज 11.2 से पहले एक्सरसाइज 11.2 से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं इसको। सबसे पहले आपको एक टेबल ड्रॉ कर लेना है और टेबल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एंगल ए 0, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज। एंगल ए 0, 30, 45, 60, 90, इस तरीके से आपको जो डिग्रीज है उनको ऐसा लिख लेना है। उसके बाद वर्टिकल में आपको लिखना है साइन ए, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सीकेंट ए एंड कोसीकेंट ए। ठीक है। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सीकेंट ए, कोसीकेंट ए, इस तरीके से आपको सब कुछ ऐसा लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसी तरह इन सब के पास लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपन जल्दी जल्दी। ये साइन है, ये आ गया कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट। सीक्वेंस देख लो आप, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टैन, टैन के बाद कॉट, उसके बाद सीकेंट सबसे लास्ट में है कोसीकेंट। और एंगल देख लो आप, एंगल ए 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है। इतना आपको कर लेना है बस। इसके बाद ये होने के बाद आपको एक लाइन है, थोड़े वैल्यू से उसको रट्टा मार लेना है। जैसे कि 0, 1/2, 1/√2, उसके बाद है √3/2, उसके बाद है 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ऐसा उनको ये जो वैल्यूज है रट्टा मार लेना, आपको याद रख लेना है बस। उसके बाद अगर ये लाइन आप ये वैल्यूज अगर आप याद रख लिए तो नेक्स्ट कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सीकेंट, कोसीकेंट के वैल्यूज आसानी से अपन कर सकते हैं। देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 है। ऐसा उल्टा लिखेंगे, पहले ये 1 यहाँ पे लिखेंगे 1, उसके बाद √3/2 है यहाँ पे लिखेंगे √3/2। उसके बाद क्या है 1/√2, उसके बाद क्या है 1/2, उसके बाद क्या है 0। ठीक है। पहले ये रटा मार लिए, इसका उल्टा यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद टैन है, टैन बोले तो 0/1 क्या होता, 0 होता। यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे √3/2 है। इनके डिनोमिनेटर्स को अगर मैं कट कर दिया, मतलब एक्चुअली कट तो नहीं करना है, लेकिन अगर मान लो कट कर दिया मैं, तो क्या बच गया यहाँ पे, ऊपर यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे बच गया √3। उसको लिखना है आपको 1/√3, क्या है वो 1/√3। उसी तरह यहाँ पे भी डिनोमिनेटर्स में अगर मान लो मैं √2 कट कर दे रहा हूँ, इग्नोर कर दे रहा हूँ, क्या बचा 1/1, मतलब 1 लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे फिर से डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे भी 2 है, क्या लिखूँ मैं √3, इसकी वैल्यू है √3, जो बच गई ना वो वैल्यू। और यहाँ पे 1/0 है, 1/0 मतलब इसकी वैल्यू नहीं आती तो उसको बोलते हैं नॉट डिफाइन, शॉर्टकट में लिख लेंगे ऐसा, नॉट डिफाइन। ठीक है, डन। अब इसको ये जो यहाँ तक लिखे है लाइन टैन के अंदर 0, 1/√3, 1, √3, नॉट डिफाइन, इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइन, √3, 1, 1/√3, 0। उसके बाद क्या बचे हुआ है सीकेंट है। सीकेंट है बोले तो जो कॉस में है उसको उल्टा कर देना। सीकेंट है बोले तो जो कॉस में है उसको उल्टा कर देना। तो 1 का उल्टा करे तो क्या आता, 1 ही आता, तो 1 लिख लेंगे। कॉस को उल्टा कर देना बोलते हो, √3/2 है, उसको 2/√3, 2/√3। 1/√2 है तो उसको अपन √2, यहाँ पे 1/2 है, 2 लिख देना। उसके बाद देखो आप कॉस में क्या है 0 है, तो लिखना नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। अब जो लास्ट वाला ये जो है बचा यहाँ पे कोसिकेंट की लाइन, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, नॉट डिफाइन का उल्टा लिख देना है। यहाँ से 1, 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइन है ना, यहाँ पे नॉट डिफाइन, यहाँ पे लिख दो। फिर ये जो 2 है यहाँ पे लिखो, उल्टा लिख लेंगे √2, यहाँ पे 2/√3, उसके बाद लास्ट में 1। तो इस तरीके से अपन सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के वैल्यूज है टेक्निक के जरिए सीख लिए। आपको याद रहे एंगल ए 0, 30, 45, 60, 90 रट्टा मार लेना है आपको। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सीकेंट ए, कोसिकेंट ए, सीक्वेंस याद रहना आपको। और ये जो फर्स्ट लाइन है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1,
ये आपको रट्टा मारना है। उसके बाद यहां से इसका उल्टा लिख लेना है, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। उसके बाद जो tan है 0 1, 0 को 1 से डिवाइड करे तो 0 आता। यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे √3/2 है, डिनोमिनेटर में जो 2 है कट कर दिए तो जो बच गया 1/√3 बच गया, वो लिखे। यहाँ पे कट करने के बाद क्या बचा वो लिखे, यहाँ पे भी कट करने के बाद क्या बचा वो लिखे, और 1/0 बोल तो नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन जो भी है ये पूरी लाइन उसको उल्टा लिख लेते हैं ना नेक्स्ट में, नॉट डिफाइन √3 1, 1/√3 0। उसके बाद सीकेंट है, सीकेंट मतलब कॉस का उल्टा, 1 है तो 1 का उल्टा क्या होता, 1 ही होता। √3/2 है तो 2/√3, देखो 1/√2 है तो √2, 1/2 है तो 2, 0 है, 0 का उल्टा क्या होता, नॉट डिफाइन। अब जो आ गया उसको अपन फिर से एक बार उल्टा कर लेना, नॉट डिफाइन इधर, 2 का इधर, √2 इधर, 2/√3 इधर, 1 का इधर, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। 11.2 में बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं ये टेबल के वैल्यूज, इसीलिए आपको बीच बीच से भी अगर याद रखना है तो आप 0 साइन 0 डिग्रीज, साइन 30 डिग्रीज, साइन 45 डिग्रीज, साइन 60 डिग्रीज, √3/2, साइन ए 90 डिग्रीज, साइन 90 डिग्रीज 1, इस तरीके से बीच बीच से भी वैल्यू याद करना है आपको इसको, ठीक है। ओके, चलिए एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर क्या है देखेंगे, इवैल्यूएट इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, और फर्स्ट बिट है इसमें वो है साइन 45 डिग्रीज प्लस कॉस 45 डिग्रीज। साइन 45 डिग्रीज मतलब आप इसको लिख लेंगे गिवन पहले एक बार, साइन 45 डिग्रीज प्लस कॉस 45 डिग्रीज इज इक्वल टू, साइन 45 डिग्रीज की वैल्यू कितनी होती, देखो टेबल में 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। जब दोनों की वैल्यू लिख ली है अपन बाजू बाजू, तो ऊपर के जो वैल्यूज है उनको ऐड करेंगे, 1 + 1 क्या होता, 1 + 1 बाई एलसीएम लेंगे √2, आंसर है 1 + 1 क्या होता, 2/√2। उसको रेशनलाइज करेंगे तो √2 ऊपर लिखेंगे और √2 नीचे लिखेंगे, तो ये क्या हो गया 2√2/√2 होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, ठीक है, स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, नीचे बचा 2, यहाँ पे क्या बचा 2, 2 गेट कैंसिल, क्या बचा √2, आंसर इज √2। ये 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 बिट नंबर 1। इसके बाद बिट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 बिट नंबर 2, cos 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाई secant 30 डिग्रीज प्लस कोसिकेंट 60 डिग्रीज। cos 45 डिग्रीज, secant 30 डिग्रीज प्लस कोसिकेंट 60 डिग्रीज। क्या करना अपन, जो है पहले गिवन लिख लेंगे इसको, cos 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाई secant 30 डिग्रीज प्लस कोसिकेंट 60 डिग्रीज इज इक्वल टू, लाइन ड्रॉ करेंगे, cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, secant 30 की वैल्यू 2/√3, उसके बाद प्लस है, उसके बाद है कोसिकेंट 60 2/√3। अब क्या कर सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 1/√2 एज इट इज डिवाइडेड बाई 2 + 2 क्या होता 4√3, ठीक है, डन। ओके, अब ये जो न्यूमरेटर है उसको यहाँ पे लिख लेंगे 1/√2, डिनोमिनेटर जो है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इनटू लगा के √3 ऊपर 4 नीचे, √3 ऊपर 4 नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 × √3 और 4 × √2 4√2, ये रहा इसका आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बिट नंबर 3, साइन 30 डिग्रीज प्लस tan 45 डिग्रीज माइनस कोसिकेंट 60 डिग्रीज, क्वेश्चन ऐसा है आपका। उसके बाद डिनोमिनेटर में cot 45 डिग्रीज प्लस cos 60 डिग्रीज माइनस secant 30 डिग्रीज। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन है उसको एक बार कॉपी कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन है उसको एक बार कॉपी कर लेंगे, साइन
30 डिग्रीज प्लस tan 45 डिग्रीज माइनस कोसिकेंट 60 डिग्रीज डिवाइडेड बाई न्यूमेटर में है cot 45 डिग्रीज प्लस cos 60 डिग्रीज माइनस सीकेंट 30 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन 30 डिग्रीज बोले तो 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसिकेंट 60 डिग्रीज 2/√3 डिवाइड करेंगे cot 45 1 प्लस cot 60 1/2 माइनस सीकेंट 30 2/√3 ये +1/2 +1/2 कैंसिल +1 कैंसिल -2/√3 कैंसिल क्या बचा ओनली 1 बचा। नेक्स्ट फोर्थ बिट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्रीज प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्रीज माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्रीज। ठीक है, तो इसको अपन जल्दी जल्दी कर लेंगे, जो भी वैल्यू लिखे हुए हैं उसको लिखेंगे इज इक्वल टू 2 लिखेंगे एज इट इज tan 45 बोले तो 1 स्क्वायर लगे हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे ऐसा। उसके बाद है प्लस cos 30 बोले तो √3/2 क्या है √3/2 ऊपर स्क्वायर लगे हुआ है ना cos के ऊपर तो इसको स्क्वायर लगा देंगे माइनस sin 60 डिग्रीज वैल्यू है √3/2 स्क्वायर लगे हुआ है साइन के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे इज इक्वल टू 2 एज इट इज 1 का स्क्वायर क्या होता 1 ठीक है प्लस ये स्क्वायर ऊपर वाले का भी है ये स्क्वायर नीचे वाले का भी है इंडिविजुअली बांट देंगे √3 होल स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर बाई नीचे 2 स्क्वायर ये स्क्वायर और रूट की नहीं बनती स्क्वायर और रूट की नहीं बनती कैंसिल हो गया 2 1 जा 2 हो गया प्लस 3/2 2 का स्क्वायर क्या होता 4 ठीक है 4 माइनस स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया यहाँ पे बच गया 3 2 का स्क्वायर होता 4 यहाँ तक क्लियर है ठीक है यहाँ तक क्लियर है। मैं ये +3/4 -3/4 कैंसिल कर देता हूँ तो क्या बचा +2 ओके। नेक्स्ट बिट नंबर 5 सीकेंट 60 डिग्रीज माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्रीज सीकेंट स्क्वायर 60 डिग्रीज माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्रीज डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्रीज। अब ये जो है गिवन उसको लिख लेंगे सीकेंट स्क्वायर 60 डिग्रीज माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्रीज डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्रीज। अब इसके वैल्यूज लिखेंगे सीकेंट 60 मतलब 2 स्क्वायर माइनस tan 60 √3 स्क्वायर लगे हुआ है तो स्क्वायर लगा दो डिवाइडेड बाई साइन 30 1/2 स्क्वायर लगा दो प्लस cos 30 √3/2 होल स्क्वायर ये स्क्वायर और रूट कैंसिल क्या बचा 2 का स्क्वायर है 4 माइनस 3 बाई यहाँ का 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर रूट इट कैंसिल 3/4 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे ये बन गया 1 4 सब्ट्रैक्ट 4 माइनस 3 1 1 प्लस 3 4 एलसीएम लेंगे 4। फिर इसके बाद वाला स्टेप 1 है तो मैं इसको 1/1 लिखता हूं इनटू 4/4 रेसिप्रोकल कर देंगे इज इक्वल टू 1 4 जा 4 और 1 4 जा 4 4 1 जा 4 1 जा इस तरीके से आ गया 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है चूज द राइट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट वन है 2 tan 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्रीज। ठीक है अपने पास 4 ऑप्शंस आ जाते हैं यहाँ पे A
साइन 60 डिग्रीज, बी कॉस 60 डिग्रीज, सी tan 30 डिग्रीज, डी साइन 30 डिग्रीज। इसमें से कौन सा सही आंसर है वो मालूम करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन लिखे हुआ है 2 tan 30 डिग्रीज बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 लिखे, और tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 स्क्वायर लगे हुआ है तो स्क्वायर, 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2/√3, नीचे 1 + 1 ये हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में तो 1 लगा देंगे, तो उसको लिख लेंगे। पहले क्या लिखे हुआ है 2/√3, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/2, 2 गेट कैंसिल, आंसर है 1/√3। 1/√3 मतलब tan 30 डिग्रीज, 1/√3 मतलब इज इक्वल टू tan 30 डिग्रीज, tan 30 डिग्रीज। ये था 2 tan 30 डिग्रीज बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्रीज, उसके बाद 2 एज इट इज इंटू tan 30 1/√3, उसके बाद 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2 हो गया, उसके डिनोमिनेटर में √3 है, √3 लिख दिए, 1 प्लस 1 का स्क्वायर बोल तो 1, 1 + 1 2 हो गया, कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में तो क्या लगा दिए 1। ये न्यूमेटर को यहाँ पे लिखे, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके लिखे, 2 गेट कैंसिल, 1/√3 आया। जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है हमारे पास उसमें 1/√3 मतलब tan 30 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बिट नंबर 2, बिट नंबर 2 है, एग्जैक्टली बिट नंबर है 2। क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्रीज। कैसा करेंगे इसको, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्रीज बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्रीज। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इज इक्वल टू लिखेंगे 1 एज इट इज, tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 मतलब 1, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दो, डिवाइडेड बाई 1 है तो 1 लगा दो, उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दो, tan 45 मतलब 1 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू है 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1, तो इज इक्वल टू 0/2, 1 माइनस 1 इज 0, 1 प्लस 1 क्या हो गई 2, वैल्यू है 0। देयरफॉर ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट थर्ड बिट है हमारे पास, थर्ड बिट 2 tan 30 डिग्रीज बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज। गिवन लिख लेंगे 2 tan 30 डिग्रीज बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 इंटू tan 30 1/√3 बाई 1 माइनस tan 30 1/√3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो भी होता है यहाँ पे देखो, इज इक्वल टू 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2/√3 हो गया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट कैंसिल 3 बच गया, इज इक्वल टू 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 1 3, 3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/√3 बाई 3 माइनस 1 2/3, 2/3 इज इक्वल टू 2/√3, न्यूमेटर में जो है उसको लिख लिए, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 3/2, 2 गेट कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 3/√3। ठीक है, 3/√3 वो है 3/√3, इसको रेशनलाइज करेंगे √3 से, तो ये हो गया 3√3 बाई 3√3, 3 इंटू √3 3√3, √3 इंटू √3 √3 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 3 गेट कैंसिल,
आंसर बचा √3, मतलब इज इक्वल टू tan 60 डिग्रीज, इज इक्वल टू tan 60 डिग्रीज। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट sin 60 डिग्रीज cos 30 डिग्रीज प्लस sin 30 डिग्रीज cos 60 डिग्रीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 60 प्लस 30 डिग्रीज, व्हाट कैन यू कंक्लूड। तो इसको कैसा करेंगे? पहले ये जो लिखे हुआ है ना, sin 60 cos 30, sin 60 किसके इक्वल में है? cos 30 के इक्वल में है। sin 60 cos 30 इज इक्वल टू √3/2, राइट है। उसी तरह cos 60 इज इक्वल टू sin 30 इज इक्वल टू 1/2, ये दो वैल्यूज है। देयरफॉर sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 डिग्रीज इज इक्वल टू sin 30 मतलब √3/2 cos 30 इंटू √3/2 प्लस sin 30 1/2 cos 60 1/2 √3 इंटू √3 होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 इज 1, 2 2 जा 4, स्क्वायर रूट कैंसिल, इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे 3/4 प्लस 1/4, तो 3 प्लस 1 4, एलसीएम 4, कैंसिल इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया कि साइन 60 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन 90 डिग्रीज इज इक्वल टू कितना होता 1। तो साइन 60 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन 60 डिग्रीज cos 30 डिग्रीज प्लस साइन 30 डिग्रीज इंटू cos 60 डिग्रीज। देयरफॉर एक फॉर्मूला है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये है क्वेश्चन नंबर 4, इज इट राइट टू से दैट cos 60 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू cos 60 डिग्रीज cos 30 डिग्रीज माइनस sin 60 डिग्रीज sin 30 डिग्रीज। LHS लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, cos 60 प्लस 30 डिग्रीज, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अगर मैं cos लिखने के बाद इन दोनों को ऐड कर दिया तो 90 डिग्रीज, cos 90 डिग्रीज इज इक्वल टू हाउ मच 0। फिर RHS ले लेंगे, RHS राइट हैंड साइड, cos 60 डिग्रीज cos 30 डिग्रीज माइनस sin 60 डिग्रीज sin 30 डिग्रीज इज इक्वल टू cos 60 इज हाउ मच 1/2, cos 60 मतलब 1/2, यस 1/2 इंटू cos 30 √3/2 माइनस sin 60 √3/2 इंटू sin 30 1/2 इज इक्वल टू 1 इंटू √3 इज √3/2 2 जा 4, √3/4 माइनस ये वाला √3 इंटू 1 इज √3, 2 2 जा 4, ये भी प्लस √3 माइनस √3 गेट कैंसिल इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स LHS और RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों का भी आंसर 0 आया। ये है क्वेश्चन नंबर 5, इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR, राइट एंगल कहां पे है? Q के पास है, PQ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल RPQ इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ QR एंड PR। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे।
राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। इस ट्रायंगल का नाम, इस ये जो भी अपन ड्रॉ करें राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसको सिर्फ ऐसा नहीं लिखना है, इसको ये भी देखना है कि इसके अंदर ये ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। ठीक है, लेकिन राइट एंगल कहाँ पे रहना, क्यू के पास। सो मतलब यहाँ पे पी रख सकते हैं अपन, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर। सो पी क्यू आर हो गया। और एंगल कहाँ पे है, पी के पास है। कितना है, 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज है। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी मेंशन करा वही लिखा मैं यहाँ पे। ओके, जो भी है उसको लिख लेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू है इज राइट एंगल, एंगल क्यू के पास 90 डिग्रीज है, इसलिए राइट एंगल। ओके, देन एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्रीज। उसके बाद पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। पी क्यू का है, ये वाला पी क्यू है, कितना है, 6 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूं एंगल यहाँ पे है, तो ये वाला अपोजिट हो गया, ये वाला एडजेसेंट हो गया, और ये हो गया हाइपोटेनस। तो उसी तरह यहाँ पे अपन लेंगे कॉस 60 डिग्रीज। कॉस 60 डिग्रीज का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा इज एडजेसेंट बाई हाइपो, एडजेसेंट बाई हाइपो। कॉस 60 एडजेसेंट क्या है इसमें, ये अपोजिट हो, एडजेसेंट क्या है, पी क्यू एडजेसेंट है, और हाइपोटेनस पी आर है, हाइपोटेनस पी आर है। तो कॉस 60 डिग्रीज कितना है, 1/2 है ना। कॉस 60 डिग्रीज की वैल्यू क्या है, 1/2 इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू 6 सेंटीमीटर, तो 6। पी आर की वैल्यू नहीं मालूम है, तो पी आर लिख लेंगे। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पी आर इंटू 1 क्या हो गया, पी आर हो गया। 6 इंटू 2 क्या हो गया, 12 हो गया। देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे tan 60 भी यूज करेंगे। tan 60 डिग्रीज फॉर्मूला क्या है, अपोजिट बाई एडजेसेंट। अच्छा, अपोजिट की वैल्यू कितनी है, अपोजिट क्या है, tan 60 अगर है तो अपोजिट मतलब क्यू आर, tan 60 है ना, अपोजिट मतलब क्यू आर, और एडजेसेंट मतलब पी क्यू। ठीक है, पी क्यू। ओके, इसके बाद tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू क्यू आर बाई पी क्यू। tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू है √3, √3/1 इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन पी क्यू की वैल्यू है 6। क्यू इंटू आर इज क्यू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 6 इंटू √3 इज 6√3। ठीक है, 6√3 सेंटीमीटर। तो दो भी वैल्यूज मालूम हो गए, पी आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और क्यू आर की वैल्यू 6√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्रायंगल XYZ राइट एंगल इज एट Y, एंगल इज एट, राइट एंगल इज एट Y, और YZ की वैल्यू है X और XZ की वैल्यू है 2X, देन डिटरमाइन एंगल YXZ एंड YZX। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल दिखता कैसा, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, डन। नाम क्या है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या है, XYZ। और बोला गया कि राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या है, XYZ, और Y के पास राइट एंगल है बोले, तो मतलब ये यहाँ पे Y आना। अगर Y यहाँ पे आ गया तो ये वाला X हो गया, और ये हो गया Z, ये हो गया Z, XYZ। राइट एंगल ट्रायंगल अपन ड्रॉ कर लिए, XYZ। जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेंगे। ट्रायंगल XYZ, उसमें से एंगल Y के पास है क्या, राइट एंगल है, राइट एंगल एंगल Y के पास है। ठीक है, और YZ की वैल्यू X है, और XZ की वैल्यू 2X है। YZ क्या है, X है,
और एक्स जेड की वैल्यू क्या है, 2x है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी दे चुका, अपन लिख लिए। अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं साइन एक्स। साइन का फॉर्मूला है अपोजिट बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो अपोजिट है वाई जेड, अपोजिट वाई जेड है, और हाइपोटेनस क्या है, एक्स जेड है। एक्स जेड इज इक्वल टू वाई जेड की वैल्यू क्या है, एक्स है, और एक्स जेड की वैल्यू क्या है, 2x। 2x वाई जेड की वैल्यू x है, और एक्स जेड की वैल्यू क्या है, 2x है, वो यहां पे लिख लिया। साइन x, ठीक है, मैं यहां पे इसको x x कैंसिल कर दिया तो क्या होता, क्या बचा, 1/2 बचा। इसका मतलब है इज इक्वल टू 1/2, मतलब साइन 30 डिग्रीज है, साइन 30 डिग्रीज है। और यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 30 डिग्रीज ले लूं, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्रीज है ना, अगर मैं x की वैल्यू मैं ले रहा हूं 30 डिग्रीज, ठीक है, तो देयरफॉर एंगल वाई एक्स जेड 30 डिग्रीज पे है, समझो। तो क्या होता, अब मैं cos z लेता हूं, यहाँ पे क्या ले रहा हूं, cos z इज इक्वल टू एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। एडजेसेंट की वैल्यू क्या है, वाई जेड, बाई हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, एक्स जेड, इज इक्वल टू वाई जेड बोले तो एक्स, एक्स जेड बोले तो 2x। इसका मतलब है इज इक्वल टू एक्स कैंसिल कर दिया तो क्या बचा, 1/2 इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्रीज, कॉस 60 डिग्रीज। सो z की वैल्यू अपने पास क्या आई, अभी यहाँ पे लिख लेंगे अपन, x की वैल्यू 30 डिग्रीज है और z की वैल्यू है 60 डिग्रीज। सो हिंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपको इस प्रॉब्लम को करना था। ये था एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट। इसके बाद वाला वीडियो जो रहेगा एक्सरसाइज 11.3। कुछ भी डाउट्स है, कमेंट्स है तो मुझे करिए, तो मैं उसके हिसाब से और सिंपल से सिंपल वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। और कुछ डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।